इतिहास बहादुरी की कहानियां सुनाता है, कहानियां जो समय के साथ गूंजती रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जौहर की, एक ऐसा शब्द जो आग और बलिदान में लिखा गया है, राजपूत महिलाओं की अटूट भावना का प्रमाण। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब राज्य आपस में लड़ते थे, जब मान सम्मान ही सब कुछ होता था। हार के सामने राजपूत महिलाओं ने अपना रास्ता खुद चुना, आग का रास्ता, आजादी का रास्ता। यही था जौहर। ये हार मानना नहीं था, ये विद्रोह था। दुश्मन के आगे झुकने से इनकार, ये ऐलान था कि उनकी आत्मा, उनका सम्मान कभी खत्म नहीं किया जा सकता। राजस्थान की धरती अपनी ऊबड़ खाबड़ सुंदरता के साथ वीरता की अनगिनत कहानियों की गवाह रही है। ये थी राजपूतों की धरती, योद्धा जो अपने सम्मान के लिए जीते और मरते थे। उनके राज्य बंजर भूमि में फैले हुए शौर्य और साहस के गियरा के रूप में खड़े थे। लेकिन इन राज्यों को लगातार खतरों का सामना करना पड़ता था। धन और शक्ति के लालच में आकर आक्रमणकारियों की लहरें इन जमीनों को जीतना चाहती थीं। अपनी युद्ध कला के लिए मशहूर राजपूतों ने अद्वितीय क्रूरता से मुकाबला किया। फिर भी युद्ध केवल युद्ध के मैदानों पर ही नहीं लड़े जाते थे। महिलाओं का सम्मान, उनके समाज की आत्मा दांव पर थी, और राजस्थान की महिलाएं चुपचाप खड़ी रहने वाली नहीं थीं। वे अपने वंश की रक्षक थीं, राजपूत गौरव का अवतार। जौहर, ये शब्द अपने आप में विस्मय और दुख का भाव जगाता है। ये आत्मदाह की रस्म थी, दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों द्वारा किया गया आखिरी कृत्य। जब हार निश्चित लगती थी, जब किले की दीवारें टूट जाती थीं और सारी उम्मीद खत्म हो जाती थी, तो चिता जलाई जाती थी। महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजी हुई अपने प्रियजनों को अलविदा कहती थीं। अपने होठों पर प्रार्थना और अपने दिल में साहस के साथ वे अग्नि में प्रवेश करती थीं, कैद से ज्यादा मौत को चुनती थीं। ये कमजोरी का नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत का काम था। ये उनकी अटूट भावना, अपने अधीन होने से इनकार करने का प्रमाण था। जौहर अंतिम बलिदान था, उनके सम्मान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की कहानी जौहर की मार्मिक गूंज है। उनकी सुंदरता पौराणिक थी, लेकिन यह उनका साहस, उनकी अडिग भावना थी, जिसने उन्हें वास्तव में अलग बनाया। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी लालच और वासना से प्रेरित होकर पद्मिनी की सुंदरता की कहानियों से मोहित होकर चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। उसने रानी की एक झलक के बदले में राजपूतों को सुरक्षित मार्ग की पेशकश की, लेकिन अद्वितीय वीरता की महिला पद्मिनी ने उसकी ट्रॉफी बनने से इनकार कर दिया। उसने आत्मसमर्पण के ऊपर सम्मान को चुना। चित्तौड़गढ़ की महिलाओं को जौहर के एक भव्य कार्य में नेतृत्व किया। जैसे ही आग ने किले को अपनी चपेट में ले लिया, उन्होंने न केवल शरीरों को, बल्कि सुल्तान के विजय के सपनों को भी भस्म कर दिया। रानी पद्मिनी का जौहर एक किंवदंती बन गया, राजपूत वीरता का प्रतीक, अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। उनका नाम इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है, एक महिला के दिल में निहित शक्ति की निरंतर याद दिलाता है। सदियों बाद भी आज भी जौहर की गूंज राजस्थान के दिल में गूंजती है। चित्तौड़गढ़ के खंडहर उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की याद दिलाते हैं। रानी पद्मिनी और अनगिनत अन्य महिलाओं की कहानियां, जिन्होंने अपमान से अधिक मृत्यु को चुना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उनकी स्मृति को जीवित रखे हुए हैं। जौहर का कार्य एक जटिल और संवेदनशील विषय है। यह उस समय की बात करता है जब विकल्प सीमित थे और अस्तित्व एक बड़ी कीमत पर आया था। यह हमें युद्ध की क्रूरता और निर्दोष महिलाओं और बच्चों के जीवन पर इसके प्रभाव का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जबकि जौहर की प्रथा सदियों पहले समाप्त हो गई थी, लेकिन इसकी विरासत राजस्थान की पहचान को आकार देती रहती है। यह क्षेत्र के लोकगीतों, उसकी कला, उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया है। यह उनके पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों, उनकी अटूट भावना, सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की निरंतर याद दिलाता है। जौहर की कहानी अंततः महिलाओं की कहानी है। यह उनकी ताकत, उनके साहस, किसी भी चुनौती का सामना करने की उनकी क्षमता, यहां तक कि मृत्यु का भी अनुग्रह और गरिमा के साथ सामना करने की क्षमता का प्रमाण है। यह उनके प्रियजनों, उनकी भूमि, उनके जीवन जीने के तरीके के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की बात करता है। हालांकि सदियों से अलग जौहर की महिलाएं आज हमसे बात करती हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि साहस कोई लिंग नहीं जानता, ताकत सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाई जा सकती है।
वे हमें उस चीज के लिए खड़े होने की चुनौती देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी पीछे हटने के लिए नहीं। उनकी विरासत न केवल अग्नि और बलिदान की है, बल्कि लचीलापन और आशा की भी है। ये एक अनुस्मारक है कि अकल्पनीय अंधेरे का सामना करने पर भी मानव आत्मा चमकने का रास्ता खोज सकती है। जौहर जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को सूक्ष्मता और संवेदनशीलता के साथ देखना महत्वपूर्ण है। जहां यह उन महिलाओं के साहस के प्रमाण के रूप में खड़ा है, वहीं यह हमें उन समय की जटिलताओं को स्वीकार करने के लिए भी मजबूर करता है। महिलाओं को जिन विकल्पों का सामना करना पड़ा, वे अक्सर विकट परिस्थितियों से पैदा हुए, जहां मृत्यु ही उनके सम्मान की रक्षा करने का एकमात्र रास्ता लगता था। आधुनिकता का लेंस कुछ लोगों को इस प्रथा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्या यह वास्तव में एक विकल्प था, या एक पितृसत्तात्मक समाज का दुखद परिणाम जिसने महिलाओं के कंधों पर सम्मान का बोझ डाल दिया? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे इतिहासकार जूझते रहते हैं, अतीत को उसकी सभी जटिलताओं में समझने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह उस प्रथा का महिमा मंडन करने के बारे में नहीं है जिसने इतने सारे जीवन लिए, बल्कि उन महिलाओं की ताकत और लचीलापन को पहचानने के बारे में है जिन्होंने इस तरह के अकल्पनीय विकल्पों का सामना किया। जब हम जौहर की महिलाओं को याद करते हैं, तो आइए हम न केवल उनके बलिदान को याद करके, बल्कि अपने जीवन में उनकी ताकत और साहस को शामिल करके उनकी स्मृति का सम्मान करें। आइए उनकी कहानियां हमें जो सही है उसके लिए लड़ने, कमजोरों की रक्षा करने, ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करें जहां इस तरह के बलिदानों की फिर कभी आवश्यकता न पड़े। जौहर की लपटें भले ही बुझ गई हों, लेकिन उन महिलाओं की भावना आज भी तेज है। यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा, साहस और मानवीय भावना प्रबल हो सकती है। आइए हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं, राख और दुख में नहीं, बल्कि ताकत और दृढ़ संकल्प में उनके बलिदान के योग्य भविष्य का निर्माण